प्रस्तुत है कमल संदेश में प्रकाशित आलेख का ऑडियो संस्करण। शीर्षक है नारी शक्ति की जीवंत प्रतीक अहिल्या बाई होलकर। लेखिका हैं शासकीय शिक्षिका एवं नारी कल्याण अध्येता ऋचा सिंह। इस ऑडियो संस्करण के प्रस्तुतकर्ता हैं भाजपा संगवारी। भारतीय इतिहास अनेक रानियों महारानियों की अद्भुत शौर्य और पराक्रम की गाथा है। ऐसे ही शिवत्व को प्राप्त 2 शताब्दी पूर्व नारी शक्ति की जीवंत प्रतीक देवी अहिल्या बाई होलकर का नाम अग्रणीय है। आज भी माहेश्वर घाट, नर्मदा और शिव के प्रति अहिल्या बाई होलकर की श्रद्धा की कहानी कहा करते हैं। होलकर राज्य को कठिन समय में सुयोग्य नेतृत्व, संरक्षण और स्थायित्व प्रदान करने वाली महारानी अहिल्या बाई होलकर का नाम सिर्फ मराठों के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास का सुनहरा पन्ना है। अहिल्या बाई ने अपने शौर्य, विवेक, राजनीतिक समझ और परोपकार से अपना नाम विश्व की उन चंद महिला शासकों में दर्ज कराया जिन्होंने न केवल अपना साम्राज्य चलाया बल्कि उस समय को पितृसत्तात्मक कहे जाने वाले झूठे दृष्टिकोणों का खंडन करते हुए आधुनिक समाज के लिए ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जो भारत की महान शक्ति, साहस, विवेक और बुद्धिमत्ता को सर्वमान्य कीर्ति अर्जित की। प्रसिद्ध कवि जोआना बेली ने अहिल्या बाई के लिए लिखा है, इन लेटर डेज फ्रॉम ब्रह्मा केम टू रूल आवर लैंड अ नोबल डैम, काइंड वाज हर हार्ट एंड ब्राइट हर फेम, अहिल्या वाज हर ऑनर्ड नेम। एक छोटे से गांव के साधारण से परिवार में जन्म लेने के बाद कैसे अहिल्या बाई राजमाता अहिल्या बाई होलकर बन गईं और पूजनीय हो गईं, ये उनके बचपन के श्रेष्ठ संस्कारों के कारण संभव हो सका। अहिल्या बाई की धार्मिक चेतना ही उनकी वास्तविक शक्ति थी। उन्होंने धर्म को जीवन में धारण किया। राजकाज व जीवन के अन्य कार्यों को वह भगवत पूजा का अंग मानती थीं। उन्होंने घोषणा की कि ये राज्य मेरा नहीं है, भगवान शिव का है और उसे वह शिव को अर्पित कर उनके कार्यों को देखती हैं। अहिल्या बाई का जीवन कठिन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपने श्रेष्ठ धार्मिक सामाजिक कार्यों के सारे देश की प्रशस्ति प्राप्त की। उनकी जीवन साधना धार्मिकता से ओतप्रोत थी। यही कारण है कि वह जन जन के द्वारा देवी और मां के रूप में पूजी जाती रहीं। कहते हैं बचपन के संस्कार ही आगे भविष्य का निर्माण किया करते हैं। अहिल्या बाई का जन्म 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास चौंडी ग्राम के एक धर्मपरायण परिवार में हुआ। उनके माता पिता भक्त हृदय और पूजा पाठ में विश्वास करने वाले सरल व्यक्तित्व थे। अहिल्या बाई में सरलता, धर्मपरायणता के गुण बचपन से ही अपनी माँ पिता के द्वारा प्राप्त की गई थी। अहिल्या बाई अपने माता पिता की एकमात्र संतान के रूप में लाडली बेटी थीं। उनके पिता मानकोजी शिंदे सरल सहज स्वभाव के नेक इंसान थे और माता सुशीला बाई अपनी बेटी को नित्य मंदिर ले जाकर पूजा अर्चना करती और कथा, भगवत और पुराण सुनाती। वहीं से उनमें श्रेष्ठ आचरण और व्यवहार के संस्कार पड़े। एक बार अहिल्या बाई पूजा के लिए शिव मंदिर गईं। संयोग से मालवा के सूबेदार मल्हार राव होलकर भी वहां पहुंच गए। वे 8 वर्षीय कन्या अहिल्या बाई की एकाग्रता और भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने अहिल्या बाई को अपनी पुत्र वधू बनाने का निश्चय कर लिया। अहिल्या बाई का विवाह मल्हार राव के पुत्र खांडे राव के साथ हो गया और अहिल्या बाई गांव की साधारण कन्या से होलकर राज्य की राजरानी बन गईं। लेकिन अहिल्या बाई का जीवन इतना सरल नहीं होने वाला था। आगे के जीवन में उनको कठिन संघर्षों और दुखों का सामना करना पड़ा। पिता के घर अहिल्या बाई को पढ़ने लिखने की शिक्षा और धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और संस्कार प्राप्त हुआ था। ससुराल में आकर उन्होंने अपने मधुर व्यवहार से सभी लोगों का मन मोह लिया। इस बीच उन्हें एक पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई भी हुईं। ससुर के प्रोत्साहन से उन्होंने राजकाज में अपनी कुशलता प्राप्त कर ली।
अब वह राजकार कार्यों संबंधी पत्र भी अपने नाम से लिखने लगी थीं। वह राजकार्यों में अत्यंत दक्ष थीं। उनकी बुद्धि तथा कार्यकुशलता से मल्हार राव अत्यंत प्रभावित हुआ करते थे। वह अहिल्याबाई की सूझबूझ पर इतना विश्वास करते थे कि बाहर जाते समय राज्य का कार्यभार अहिल्याबाई पर ही छोड़ दिया करते थे। उस समय योग्य शासन प्रबंधन से प्रजा अत्यंत संतुष्ट और खुश थी और अहिल्याबाई के सभी प्रशंसक बन गए थे। 1764 में कुंभेर के युद्ध में रानी अहिल्याबाई के पति खांडेराव वीर गति को प्राप्त हो गए और इसके साथ ही रानी अहिल्याबाई के संघर्षों और दुखों का चक्र प्रारंभ हो गया। अहिल्याबाई पति के शव के साथ सती होना चाहती थीं। मल्हार राव ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटी, मैंने तुम्हें कभी पुत्र से कम नहीं समझा। तुम चली जाओगी तो मुझे कौन संभालेगा? मैंने तुमको राजकाज की शिक्षा दी है और कभी भी अपने पुत्र से कम नहीं आका। अब तुम्हें ही शासन की बागडोर संभालनी होगी। मैं समझूंगा अभी मेरा पुत्र जीवित है। अहिल्याबाई ने तदचित होकर प्रजा की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अभी वह पति की मृत्यु के दुख से उबर ही नहीं पाई थीं कि ससुर मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई। मल्हार राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई व खांडेराव का पुत्र बालेराव होलकर गद्दी पर बैठा, किंतु कुछ समय बाद ही अहिल्याबाई के पुत्र की भी मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग से अहिल्याबाई को अत्यंत कष्ट हुआ। फिर भी आंसू पोंछकर अत्यंत धैर्य, साहस और हिम्मत के साथ वह राज्य की स्थिति संभालने में जुट गईं। अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेने की घोषणा कर दी। इससे कुछ लोगों में बौखलाहट मच गई। मराठा पेशवा बालाजी राव के पुत्र रघुनाथ राव, उन्होंने अहिल्याबाई के पास संदेश भेजा कि शासन करने का अधिकार केवल पुरुषों को है, आप राज्य हमें सौंप दें। अहिल्याबाई ने स्वाभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राज्य है कहाँ? राज्य तो मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ। मैं तो केवल सेविका की भांति इस धरोहर की रक्षा कर रही हूँ। शत्रुओं ने अपने राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने महिलाओं की सेना तैयार की। महिला सैनिकों को उन्होंने स्वयं हथियार चलाना तथा युद्ध एवं रणव्यूह का प्रशिक्षण दिया। अहिल्याबाई की सेना में अत्यंत उत्साह था। जब दादा राघोबा राज्य हड़पने के लिए सेना सहित उज्जैन पहुंचे, तब क्षिप्रा नदी के तट पर अहिल्याबाई की सेना की जोरदार युद्ध की तैयारी देखकर राघोबा के हौसले पस्त हो गए। अहिल्याबाई कुशल शासिका थीं। एक मां की तरह वह अपनी प्रजा की सुख दुख का ध्यान रखा करती थीं और प्रजा की भलाई के लिए सदैव प्रयासरत रहती थीं। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाकर अपना कष्ट कह सकता था। उनकी उदारता और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा उन्हें मां साहिब कहती थी। अहिल्याबाई ने अनेक तीर्थ स्थान और मंदिरों के लिए मार्गों, कुओं और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने गरीबों और अनाथों की भोजन का प्रबंध करवाया। ऐसी उदार, धार्मिक, वीर और साहसी महिला का जीवन कष्टों से घिरा रहा, जिसके बीच वह निष्ठा और सूझबूझ के साथ राज्य का नेतृत्व किया करती थीं। राजमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य से डाकू लुटेरों का संकट मिटा दिया। अहिल्याबाई ने अपने विवेक से जंगल में रहने वाली उन जनजातियों को जो स्त्रियों को लूट लिया करती थीं, उन्हें भी उन मार्गों का संरक्षक बना दिया और इस तरह से ये जनजाति अहिल्याबाई के राज्य में बहुत ही शांति से रहने लगीं। इनको राज्य की तरफ से संरक्षण दिया गया। सड़कों के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगाए गए। जगह जगह पर कुओं का निर्माण करवाया गया। यात्रियों के लिए प्रतीक्षा भवन स्थापित किए गए। कुछ समय बाद अहिल्याबाई इंदौर का राज्य छोड़कर तीर्थ स्थान माहेश्वर के एक साधारण घर में रहने लगीं और नर्मदा के प्रति श्रद्धा होने के कारण उन्होंने माहेश्वर को ही अपनी राजधानी बना लिया। इस घर के दरवाजे दीन दुखियों और मुसीबतों के मारे लोगों के लिए सदैव खुले रहते। वह सबकी मां थीं। लोग अपनी समस्या, परेशानी और दुख उनसे कहने आते। अहिल्याबाई भी परिवार की तरह उनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुना करती।
और जहां तक हो सकता लोगों के कष्ट दूर करने के उपाय किया करती। उनकी नई राजधानी महेश्वर कला, साहित्य और सृजन का केंद्र बन गया था। कहते हैं कि उनके काल में कारीगरों की छीनी हथौड़ी की आवाज कभी बंद नहीं हुई। कारीगरों, दरबारियों को महारानी की तरफ से विशेष संरक्षण प्राप्त था। महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ बुनकरों के लिए स्थायी व्यवसाय की स्थापना की, जो आज अपने महेश्वरी साड़ी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। अहिल्याबाई की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उनके राज्य में मालवा पर कोई आक्रमण नहीं कर पाया, जबकि उस समय सत्ता के लिए सभी के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा था। लेकिन राजमाता अहिल्याबाई के समय में मालवा स्थायित्व सुख शांति के प्रतीक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। अहिल्याबाई ने सिर्फ अपने ही राज्य की भलाई नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरे भारत के लिए परोपकार का कार्य किया। महारानी अहिल्याबाई धार्मिक कार्यों में बचपन से ही रुचि लिया करती थीं। होलकर राज्य को स्थायित्व देने के बाद ही वह धार्मिक क्षेत्र में दान पुण्य भी किया करती थीं। हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक के तीर्थ स्थान पर उन्होंने यात्रियों के लिए विश्रामश्रय का निर्माण करवाया। साथ ही सड़कों, कुओं, छायादार वृक्षों की व्यवस्था की। इन स्थानों पर उन्होंने बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन को भी कराया। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण व जीर्णोद्धार भी किया। बद्रीनाथ, द्वारका, ओंकारेश्वर से लेकर पुरी, गयाजी तथा बद्रीनाथ द्वारका तक तीर्थ स्थान किसी न किसी रूप में अहिल्याबाई का योगदान रहा, जिसमें सबसे ज्यादा याद किए जाने वाला है काशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर, जिसे उन्होंने पुनः निर्माण कराया था। धर्म, पुण्य और परोपकार के कार्य करते हुए अंततः 1795 ईस्वी में अहिल्याबाई इस लोक से गोलोकवासी हो गईं, लेकिन उनका कृतित्व और परोपकार जीवित रहा। 1795 को 70 साल की उम्र में इस योद्धा रानी का निधन हो गया। ये दुखद समाचार तेजी से चारों ओर फैल गया। मालवा का हर व्यक्ति रुदन करने लगा। मानो सभी को ये लगने लगा कि उनकी जन्मदात्री मां उन्हें छोड़कर चली गई। आज कई शताब्दी बाद भी उनका कृतित्व अनगिनत मंदिरों और धर्मशालाओं में जिंदा है, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अहिल्याबाई ने सबसे ज्यादा मंदिर, धर्मशाला और अभावग्रस्त लोगों के लिए भवन का निर्माण करवाया। उनका 28 वर्ष का लंबा राज्य प्रबंधन आज भी इफेक्टिव गवर्नमेंट के मॉडल के रूप में याद किया जाता है। अहिल्याबाई की कीर्ति केवल देश के अंदर ही प्रसिद्ध नहीं थी। उन्होंने विश्व स्तर पर ग्रेट लीडर्स क्वीन में उनकी गिनती की जाती थी। उनके बारे में ये उक्तियां सत्य ही हैं। अहिल्याबाई दूरदर्शी व मानवता में अद्वितीय हैं। कोई भी इन बातों में उनकी बराबरी नहीं कर सकता, ये कहा नाना फडणवीस ने। अहिल्याबाई का व्यक्तित्व ब्रज सा कठोर तथा फूलों सा कोमल था। संसार व्यक्ति की पूजा नहीं करता, अपितु उसके दृष्टिकोण व कार्य की पूजा करता है, ये कहा आचार्य विनोबा भावे जी। अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर पूरे भारत के लिए परोपकार के कार्य किए। उन्होंने घाट, कुओं, बावड़ियों, मार्गों का निर्माण कराया। भूखों के लिए अन्य सत्र और पियाऊ बिठाए। विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ियों को अपने कार्यकाल के मंदिरों के किनारों की नक्काशी का आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत दी। वो आत्मनिष्ठा के झूठे मोह का त्याग कर सदा न्याय करने का प्रयत्न किया करती थीं, जिससे लोग उनके जीवन काल में ही उन्हें देवी समझने लगे थे। अपने जीवन काल की विकट परिस्थितियों में भी धैर्य के साथ जो राज्य प्रबंधन अहिल्याबाई ने किया, वह अविस्मरणीय रहेगा। इंदौर में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी के दिन अहिल्योत्सव मनाकर वहां के लोग अपनी मां साहेब को जन जन की सांस्कृतिक चेतना को जीवंत बनाए हुए हैं। अभी आप सुन रहे थे कमल संदेश में प्रकाशित आलेख का ऑडियो संस्करण।